बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रीन हुसैन और सेहतमंद रमज़ान में एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और सेहतमंद भी गुजर रहा होगा। लेकिन चूँकि रमज़ान है, बहुत गर्मियाँ हैं, रोज़ा है, गुस्सा एक फितरी अमल तो है, लेकिन रोज़ा हमें कहता है कि हमें कंट्रोल करना है अपने गुस्से पर। अच्छा, लेकिन अगर हम ट्रैफिक रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, किसी ने गाड़ी मार दी, थोड़ी सी भी टच करके निकल गया, गुस्सा पीक पर आ जाता है। उसके साथ साथ जो है डिफरेंट ऐसे, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, हमें गुस्सा आ गया। रमज़ान है, रोज़ा है, गुस्सा तो बनता ही है। लेकिन क्या गुस्से के हमारी सेहत पर कितने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, कैसे हमारी फिज़िकल मेंटल हेल्थ को जो है गुस्सा इफ़ेक्ट करता है, ये सब हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे डॉक्टर सना हुसैन से। वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर सना हुसैन, जैसा कि अब तक आप लोग जान ही चुके हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और जो है एजुकेशनिस्ट हैं। तो डॉक्टर सना हुसैन, आप पहले तो बहुत बहुत वेलकम हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ ये बताइए कि गुस्सा और रमज़ान का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक बना दिया गया है। तो गुस्सा रमज़ान में आना फितरी बात है या फिर जो है हमें कंट्रोल ही नहीं होता अपने गुस्से पर आम हालात में, इसलिए जो है हम समझते हैं कि हमारा रोज़ा है, अब तो हमसे बात कोई ना करे। बिल्कुल। तो क्या किस तरीके से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके? देखिए, गुस्सा एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर आता है या किसी भी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, तो उसमें हमारा ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। और खासकर रमज़ान में वो इस वजह से भी आता है कि आपको पता है कि हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है आपका ऐसा रिएक्शन सामने आता है। ठीक है। और कुछ लोगों के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है, या फिर कुछ लोग फिजिकली या मेंटली इल होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाते। तो ये बहुत सारे फैक्टर है। रमज़ान में फर्दर ये फैक्टर ये होता है कि या बाकी दिनों में हमें जो है आदत नहीं होती है कंट्रोल करने की। दूसरा ये कि फिर गर्मी होती है, उसकी वजह से भी आप ये होते हैं। और फिर भूख प्यास, आम दिनों में आपको आदत नहीं होती है सब बर्दाश्त करने की, रूटीन आपका चेंज हो रहा होता है, इसकी वजह से भी आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन रमजान तो बेसिकली हमें इन सब चीजों पर कंट्रोल करना ही सिखा रहा होता है ना, तो फिर क्यों? इसलिए कि हमने पहले से तैयारी नहीं की होती है। ठीक है। जब हम किसी चीज के ऊपर पहले से तैयार नहीं होते और अचानक से रिस्पॉन्स आता है, तो हम कहते हैं कि हाँ जी। और दूसरी वजह ये होती है कि हमें रोजे का ट्रू एसेंस नहीं पता होता। अगर हमने रमजान को शुरू करने से पहले अपने जहन के अंदर ये बिठा लिया कि रोजे का ट्रू पर्पस क्या है, कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, हमें मारधाड़ नहीं करनी है, हमें जो है लोगों के साथ जो है ज्यादती नहीं करनी है। ठीक है। तो जब हमें सिर्फ लोग क्या करते हैं, सिर्फ भूख प्यास को जो समझ लेते कि उन्होंने रोजा रख लिया, लेकिन सिर्फ भूख प्यास, अल्लाह ताला को आपके ऐसे रोजे से कोई फायदा नहीं है। मतलब यही होता है कि जी रोजा रख लिया, अब पूरा दिन सोना है। यस, और कोई काम नहीं करना, पूरा दिन सोना है क्योंकि हमने रोजा रखा है। रोजे के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे काम करने। अभी आपने जो बात की ट्रैफिक के हवाले से, तो ये हमें रोज देखने को मिलता है, फेस करते हैं। ठीक है। हम भी जा रहे होते रास्ते में, तो हमें रोज इसी तरह के चीजें नजर आ रही होती। लेकिन आप देखें, जब सड़क पे आप जा रहे होते हो, आप देख रहे होते हो डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेस। कुछ लोग बहुत काम होते हैं और कुछ लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, रिएक्टिव। हालांकि सिचुएशन तो दोनों के साथ एक जैसी। फिर क्या ये वजह है कि वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा काम होते हैं और दूसरे जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है ना रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर हमें अपनी ट्रेनिंग करनी। अब हम ट्रेनिंग कर कैसे सकते हैं? ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप जा रहे हैं या सड़क पे इसी तरह की सिचुएशन में आप ट्रैफिक में फंस गए, आपको गुस्सा आ रहा है, अब आपको ये सोचना है कि क्या आपके गुस्सा करने से आपका वो ट्रैफिक खत्म हो जाएगा मसला? ठीक है। क्या आपके किसी को गालियां बकने से, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने से, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने से क्या वो ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो अपनी जगह ही रहेगा। यहाँ पर आप और जो है वो ट्रैफिक सारा स्टक हो जाता है। पीछे से आने वाले भी हॉर्न पे हॉर्न दे रहे होते हैं और वो चीजें फिर शोर मजीद जो है आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। यस। इस पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि आपके इन तमाम ऐसे मिसबिहेवियर से वो मसला हल नहीं होगा, वो मसला अपनी जगह ही रहेगा। सो अब क्या करना है, आपने क्या करना है, टेक डीप ब्रेथ्स।
ठीक है, इनहेल एक्सेल करें और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करें। एंड देन आपके गाड़ी में आपने कुरानी आयात लगाई भी होंगी, आप उन आयात को ज़्यादातर लें और तर्जुमे के साथ आप उसको जो है वो प्ले करें कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने आपको सब्र की तलकीन की है। ठीक है, आपको कहा है कि भाई आप, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस भी हैं कि आपको कहा गया है कि अगर आपको जब गुस्सा आ रहा है तो आप खड़े में हैं तो बैठ जाएं, ठीक है, बैठे हैं तो लेट जाए, वजू कर ले और हर वक्त बावजू रहे। और हमारे मजहब में स्ट्रेटजीज बताई गई है कैसे आपने कंट्रोल करना। यस, लेकिन हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे होते। देन आपने क्या करना है कि अच्छा, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी जान सकते हैं कि उस वक्त अगर ये किसी और को जल्दी है, तो हो सकता है कि उसको जल्दी इस वजह से हो कि उसके साथ कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है। बिल्कुल, ठीक है, हो सकता है उसकी खुद की तबीयत खराब है, हो सकता है कि उसको किसी और को फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी हो। ठीक है, बेसिकली बात एहसास की है। हमें जो है उससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था हमारा रोल रिवर्सल वाला, yes. तो बेसिकली ये रोल रिवर्सल ये है कि आपको वो जो एम्पैथी सिखा रहा होता है तो वो आपने अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर देखना है, सोचना है। बिल्कुल, आपने अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये रोल रिवर्सल वाली ही बात है। अच्छा, यहाँ पर हम और भी चीज़ों पे जो है ना चीज़ों पे करते हैं कि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस चीज़ पे, इसको हम कहते हैं क्या है कि आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर हम अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं कि जहां पर आप जो है अगले को जो है, अगर कोई अगला आप गलत कर रहा होता है तो आप उसको कहते हैं वो तो है ही बुरा इंसान, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन उसके ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, और अपने साथ बुरा हो रहा होता है तो हमारी तो किस्मत जो है वो चीज पे हमारा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बुरा कर ही नहीं सकता। आपके ऊपर भी आपको ये कह रहा है। और दूसरा ये भी देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर रिएक्ट करें। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी गलती भी देखनी है कि हम अगर ओवर रिएक्ट करें। एंड देन मैं एक टेक्निक हमेशा लोगों को बताती रहती हूँ कि ट्रैफिक लाइट टेक्निक, और अभी हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो आप उस ट्रैफिक लाइट टेक्निक को बहुत यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं वो यकीनन जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रमजान का प्रॉब्लम नहीं है, डेली लाइफ का भी हमारी जो है ये प्रॉब्लम, गुस्सा आता रहता है और हमें इसे कंट्रोल करने की डेफिनेटली बिल्कुल आप हमारे नाजरीन को बिल्कुल बताइए टेक्निक, तो वो यकीनन इससे मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल, ट्रैफिक लाइट टेक्निक क्या है कि आपने जैसे ट्रैफिक की टेक्निक लाइट्स होती हैं उसके डिफरेंट कलर हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी कौन सी, रेड लाइट पे क्या होता है, हमने स्टॉप हो जाना होता है। ठीक है, जब भी आपके ऊपर गुस्से की कैफियत आया, आपको बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले अपने आप को आपने अंदर ही शट अप कॉल देनी है, स्टॉप, रुक जाओ, डोंट रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट नहीं करना, अपने आप से कहना है, इंटरनल टॉक करनी है अपने आप से। ठीक है, एंड देन उसके बाद कौन सी लाइट जलती है, येलो लाइट, जहां पे आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, वहां पर आपने सोचना है कि अब मैंने कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, मैं बैठ जाऊं, मैं बोलूं ना, मैं किससे मदद लूं या किससे हेल्प ले सकता हूं अगर हेल्प लेने की जरूरत है, या मैं क्या करूं, अपने आप को कैसे रिलैक्स करूं, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालूं। एंड देन उसके बाद आती है ग्रीन लाइट पे आपने एक्शन लेना होता है। वहां पर आपने लेना है कि अच्छा, अब आपने जो भी आपने सोच लिया है उस येलो लाइट पे जो सोचा था, अब आपने उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करना है कि क्या आपका ये रिएक्शन आपके लिए फायदा देगा, नहीं देगा ना, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर तो आपको ट्रैफिक की वजह से मसला हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस दौरान सोचे मैं कौन सा दूसरा रूट ले सकता हूँ। सही, बिल्कुल ठीक है, आपको पता है कि रोजाना इसी रास्ते पे बेतहाशा ट्रैफिक होता है, अपना रास्ता बदलने, चेंज द सिचुएशन। ठीक है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद गाड़ी ड्राइव करें जिसकी वजह से आपको बेतहाशा गुस्सा आता है, आप खुद ना करें। ठीक है, आप किसी फ्रेंड की, किसी कुलीग की हेल्प ले सकते हैं, उसके साथ शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, सो आप उसकी वजह से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप, हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन में आपको खुद चलाने में बहुत गुस्सा होता है, अक्सर बेशतर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जब वो काम से आ रहे होते हैं, बहुत थक गए होते हैं, उसके बाद उनको ड्राइव करना है और रोजे की कैफियत में उनसे बर्दाश्त नहीं, उनके अंदर सब्र नहीं है। ठीक है, सो वो कोई ऑल्टरनेट उसका तलाश करें कि किस तरीके से कर सकते हैं। इवन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं पिक एंड ड्रॉप की, आप वो कर सकते हैं जिसकी वजह से आप उस हैसल से बच जाए। अपने आप को बचाना है, खुद देखना है कि कहाँ आप कंफर्टेबल हो सकते हैं और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपको इस गुस्से से बचा सकते हैं। साथ साथ आप एक दूसरे को घर में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर घर में किसी और को चीज पे आ रहा है या रोजे के टाइम पे आ रहा है तो अगले ने जो है इस तरह से सिग्नल करना है, स्टॉप, आपको गुस्सा आ रहा है, जाके वुजू करें। अच्छा, और इसके अलावा जो है हदीस में भी है कि जी कहा गया है कि आपको अगर जो है
किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या आपको गुस्सा आ रहा है या किसी को गुस्सा आ रहा है तो अगले को बोल दो जी मेरा रोज़ा है। यस। तो ये जो है हमारा मज़हब भी हमें बहुत सी स्ट्रेटजीज बता रहा है, लेकिन बात यह है कि हमने उस पर किस तरीके से गौर करना है, किस तरीके से उस पर अमल करना है। यस। तो मज़हब को जानना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते। सो इस प्रोग्राम के थ्रू हम बता रहे हैं, हम साथ साथ जो है रिलीजन और साइकोलॉजी दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके बता रहे हैं, क्योंकि दोनों का ताल्लुक जो है, क्योंकि इस्लाम भी नफ्स की बात, दीन फितरत है। हाँ, और नफ्सियात तो नफ्स की बात ही करती है। जिंदगी गुजारने का हमें तरीका बताता है ठीक है। इस्लाम। और ये महीना हमारे इट को कंट्रोल करने के लिए, जो हम साइकोलॉजी में कहते हैं ना, हमारे इट, ईगो, सुपर ईगो, जो फ्राइड ने कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इट हमारी नफ्स ही जो है, तो उसको कंट्रोल करने का एक बेहतरीन महीना है। और यहाँ पर हमें अपनी सुपर ईगो को स्ट्रेंथन करने का, कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है, उसके अंदर हम उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्शन लेना है। तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करें। साथ साथ हम जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो है माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ हम ये वाली चीज़ पे कर सकते हैं कि गुस्सा इस्लाम के अंदर हराम है, ठीक है, हमें इस चीज़ के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। साथ साथ हम एक दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, साथ मिलकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये भी चीज़ों को जॉट डाउन कर सकते हैं, किन चीज़ों पे हमें गुस्सा आता है तो हम उनको अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा, ये गुस्से के अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज वैसे भी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जो है, हमारे माइंड को भी पीसफुल रहने के लिए भी बड़ी अच्छी होती है, ज़रूरी भी होती है कि करनी चाहिए। कि बेसिकली आप किस तरीके से इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो वो आपकी बॉडी को जो है क्लींस करता है, क्लींजिंग करता है। अच्छा, साथ साथ हमें यहाँ पर ये, जब हम इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बार बार हमें ये भी याद दिलाना चाहिए अपने आप को कि गुस्से के क्या क्या नुकसानात हैं। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अगर हमें जब तक ये याद नहीं दिलाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमें इससे स्टॉप रहना है। हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, इससे हमारे दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये तमाम चीज़ें कि जिससे हमें जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करें तो गुस्सा जो है, हमें तो एक तो ये कि रमज़ान के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। yes. जिस तरीके से हम कहीं बाहर जाने के लिए, कहीं शादी में जाना हो, कहीं कोई इवेंट अटेंड करना हो या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो, उसके लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करते हैं। तो रमज़ान के लिए भी हमें अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। और इसके अलावा जो है हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वैसे ही गुस्सा हराम है, उसके जो है हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो उन चीज़ों को हम, अगर ये चीज़ें हम याद रखें तो फिर जो है हम उसको, गुस्से को खुद अवॉइड कर सकते हैं। और फिर जहाँ बात रमज़ान की आती है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, हार जाएगी ये गर्मी भी रोज़ेदारों के ईमान के आगे। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।